माय एक्सपीरियंस एट फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी। इसके रिलेटेड मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी इतने ज़्यादा डीएम्स आए। आप लोगों ने इतना ज़्यादा पूछा कि आपने क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं अपने पिछले जब Q&A मैंने आपके साथ किया तो आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने क्यों छोड़ा, और मैंने बताया था आप लोगों को। तो उसके बाद से मुझे इतने ज़्यादा आए, और उससे पहले भी मुझे आते थे कि प्लीज़ हमें बताएं, हमें गाइड करें, आपने क्यों छोड़ दिया था, या यहाँ की फैकल्टी कैसी है, यहाँ का स्टाफ कैसा है। ये सब के सब आपके ही कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई आज मैं देने वाली हूँ, और इंशाल्लाह आई शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। सबसे पहले तो आप ये सारे कमेंट्स पढ़ लें, ताकि ये एज अ प्रूफ मैं इस वीडियो में करना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने मुझसे पूछा तो मैं आप लोगों को जवाब दे रही हूँ। एज सॉर्ट मैंने सोचा था कि मैं कभी भी ये चीज़ शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में आप इस तरह से पब्लिकली बात नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनली मुझे एथिकली ये बहुत रॉन्ग लगता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में आके जो है इस तरह से बात करना शुरू कर दें ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन ऑब्वियसली अब बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया, और इंस्टाग्राम पे मुझे इतने ज़्यादा डीएम्स, इतने ज़्यादा वो आना शुरू हो गए। और जब मैंने Q&A की वीडियो डाली तो उसके बाद भी मुझे काफ़ी सारे आना शुरू हो गए अबाउट देयर स्टाफ, अबाउट देयर कैंपस। आप लोगों ने पूछा कि दोनों कैंपस में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करे थे, पहले तो मैंने इग्नोर किया काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स को। फिर जब कंटिन्यूसली आना शुरू हो गए तो आई डिसाइड कि यार चलो ठीक है, बताते हैं। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले और सब कुछ बताने से पहले आई मेक इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू कि मैं ये वीडियो आप लोगों के फोर्स करने पर बना रही हूँ। एज सच मेरा उनसे कोई ज़ाती मसला या ज़ाती इशू नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैंने फ़ेस की या जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी एक इंस्टीट्यूट के मुतालिक, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरा ये कि आप लोग इस बात पे मुझे जज मत कीजिएगा कि तुमने ये बताया वो बताया। आप काफ़ी सारे सपोर्टर्स भी हैं फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के, वो आकर मुझे कहना शुरू कर देंगे कि जी आपने ये बात बताई है तो ऐसा नहीं है वैसा है। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपने वो चीज़ फ़ेस नहीं की होगी, मैंने वो फ़ेस की, और आप लोग मुझसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे कमेंट्स मैंने इसी वजह से ऐड किए ताकि अगले दिन आकर मुझे कोई क्रिटिसाइज़ ना करना शुरू कर दे, क्योंकि मैंने आज तक जब से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है कभी भी क्रिटिसिज्म फेस नहीं किया किसी का भी। इसलिए मैं दोबारा कहती हूँ कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और इसके ऊपर मुझे जज मत कीजिएगा, ना ही क्रिटिसाइज़ कीजिएगा। बाकी आपकी ओपिनियन, आपकी मर्ज़ी, आपकी राय आपकी तरफ है और मेरी अपनी है, ठीक है। तो या बात स्टार्ट करते हैं। मैंने एडमिशन लिया था फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर इन 2023, एंड मैंने यहाँ पे पूरे 2 सेमेस्टर गुजारे हैं, ठीक है। पूरा 1 साल मैंने यहाँ पर अपना दिया है, और उसके बाद फिर मैंने इस यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था। रीज़न्स बहुत सिंपल थी, बहुत ही लॉजिकल रीज़न्स थी मेरे पास, वैलिड रीज़न्स थी इस यूनिवर्सिटी को छोड़ने की। अच्छा, जब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हैं ना, तो हमें इतना कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं होता। अब मैं शिफ्ट हुई थी बहावलपुर से यहाँ पर, और मेरा था कि बस मुझे इतना यहाँ पे इल्म नहीं था कि कैसी कैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये है वो है। ना हमारी फैमिली में इतनी कोई फ़ीमेल्स हैं जिन्होंने यहाँ पे पढ़ा हुआ हो, तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। सब ने जो है ना किसी भी मेल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हुआ है। एक तो ये कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी और वुमेन यूनिवर्सिटी थी, तो हमें लगा कि सबसे ज़्यादा जो है ना इसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया, और मैंने सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। जब मैंने इसमें अप्लाई कर दिया तो पहले ही मेरा मेरिट लिस्ट के ऊपर मेरा जो है ना नाम आ गया फ़िज़िक्स में। मेरा रिज़ल्ट आ चुका था FSC का, और मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक ही थे, 75% अबव मेरे मार्क्स थे। तो मैंने जो है ना फिर इसमें अप्लाई कर दिया था, और मेरा रिज़ल्ट भी आ गया था अच्छा सा, और मेरिट लिस्ट पे भी मेरा नाम आ गया था। फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में मैंने फ़िज़िक्स और इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस को प्रायोरिटी पे रखा था, लेकिन क्योंकि आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मैंने सोचा कि कंप्यूटर नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे कज़न्स वगैरह ने मुझे बताया था कि वहाँ पे कोडिंग वगैरह होती है, तो आप ये ना करें, ठीक है। उसके बाद जी आपकी बहन ने एडमिशन ले लिया, और फिर स्टार्ट होती है हमारी असल स्टोरी कि मैंने जब हम गए तो हमारे पहले तो वीक में हमारी टीचर्स अरेंज नहीं हुई थी, फैकल्टी नहीं थी हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। ये एक तो सबसे मसला हमें होना शुरू हो गया। दूसरा ये इशू हुआ कि हमें हमारा एक प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं था। मैं फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, सो प्लीज़ आप यहाँ पे आके मुझे मत कहिएगा कि है, तो मैं आपको बताती हूँ कि है अब, लेकिन कैसा है। तो जब हमने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे हमारे पास फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट नहीं था। कभी हमें कह दिया जाता था कि आप यहाँ पर इस क्लास में चले जाएँ, कभी हमें कह देता था उस क्लास में चले जाएँ। जब हम दूसरी क्लास में जाते थे, यहाँ पे अच्छा 3 फ्लोर्स हैं, या आई थिंक 3 फ्लोर्स हैं, तो हमें कभी फर्स्ट फ्लोर पे कह देते थे चले जाएँ, हम चढ़कर ऊपर जाते थे और पता चलता था कि मैडम नहीं आई हैं, वो नहीं लेंगी क्लास। फिर हम दोबारा नीचे आते थे, फिर अचानक पता चलता था। तो ये चीज़ जो है ना हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी। अब ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी में करनी पड़ती होगी, आप लोग कहेंगे इट्स नॉर्मल कि कभी आपकी टीचर क्लास लेती हैं, कभी नहीं लेती, लेकिन हमें इन्फॉर्म नहीं किया जाता था कि क्लास होगी या नहीं होगी। सुबह 8 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती थी, और हमारी फैकल्टी अरेंज नहीं हुई। पूरा 1 महीना हमें जो हमारी टीचर थी वो हमें नहीं प्रोवाइड की गई इंग्लिश की, ठीक है जी।
तो उसके बाद फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वो आ जाएंगी ये वो। फिर हमारी जो फ़िज़िक्स हमें जो मेन हमारा सब्जेक्ट था उस पर भी हमारा इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। हमें एचओडीज़ अलॉट कर दिए गए थे, लेकिन एचओडी हमें इतना ऑब्वियसली पढ़ाते नहीं थे सही से, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं, आप स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जब टीचर्स नहीं पढ़ाते, टीचर्स अटेंशन नहीं देते, तो बच्चे खुद भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास बुक्स नहीं होती है, हमारे पास सिर्फ मोबाइल होता है, इंटरनेट होता है, सोर्स होती है, लेकिन आपको एक टॉपिक का नाम पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द टॉपिक अबाउट। जब तक आपको टॉपिक का नहीं पता होगा, आप उस पर नोट्स नहीं बना सकते, आप उस पर रिसर्च नहीं कर सकते। बगैर इन्फॉर्म किए हमसे जो है ना, हमें कह दिया जाता था जी आपका ये लेक्चर है, ये है, क्विज़ है, आपका सेशन है। हमने कहा चलो ठीक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फ़ील की ना, वो ये थी कि एक तो मैंने आपको बताया कि हमारा रूम नहीं था, हमारी फैसिलिटी अरेंज नहीं हो रही थी, जो चीज़ बहुत मेन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। ठीक है जी, हमारे सेक्शंस अलग अलग कर दिए गए विदाउट एनी जजमेंट ऑफ नंबर्स, विदाउट एनी। हमारे जो सेक्शंस किए गए वो हमें किए गए, ए बी सेक्शन अलॉट किए गए ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, लाइक जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है एन एल तक, वो लोग जो है ना वो ए सेक्शन में, और एम से लेकर जेड तक सेक्शन बी में। आपकी बहन का नाम स्टार्ट होता है एम से, तो हमें फिर जो है ना बी सेक्शन में विदाउट एनी इवेलुएशन, विदाउट एनी नंबर्स बेस, और किसी भी बेसिस पे इस तरह से नहीं किया गया कि आपको नंबर्स आपके हों तो फिर आपको हम करेंगे, ठीक है। अब दोनों सेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उस सेक्शन में बच्चे कम थे, हमारे सेक्शन में बच्चे ज़्यादा थे, और हमारे टीचर्स जो है ना, सॉरी, उस सेक्शन में बच्चे ज़्यादा थे, हमारे सेक्शन में बच्चे कम थे। सॉरी, मैंने वाइस वर्सा उलट कर दिया मैंने। खैर, तो वहाँ पे ज़्यादा थे और वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, वहाँ पे टीचर्स अच्छे होते थे, वहाँ के टीचर्स तवज्जो देते थे। जो भी न्यू फैकल्टी आती थी, न्यू टीचर्स आते थे, वो हमें अलॉट कर दिए जाते थे कि आपको ये नए टीचर्स जो है ना, अभी अभी जूनियर्स जिन्होंने अभी अभी ज्वाइनिंग दी है ना, वो अब आपको पढ़ाएंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी पढ़ाई को, ठीक है। अब हमने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब टीचर्स तो मिल रहे हैं, हमें हम पढ़ तो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जी पहला सेमेस्टर गुजरता है, और सेमेस्टर आप, अच्छा, अगर आप पढ़ रहे हैं ना यूनिवर्सिटी में, या आप पढ़ने का इरादा कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंटरनल मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इंटरनल मार्क्स के बगैर आपको अंदाज़ा नहीं होता कि फ़ाइनल्स के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है। अब ये इंटरनल मार्क्स क्या होते हैं, ठीक है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, बाकी आप लोगों को पता होगा। इसमें हमारे 8 असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, जिसमें हमें 2 असाइनमेंट्स देनी होती हैं या 3 असाइनमेंट्स देनी होती हैं, तो वो होती हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स के 10 मार्क्स होते हैं, सॉरी, 10 मार्क्स असाइनमेंट्स के होते हैं, 25 मार्क्स मिड्स के होते हैं, 4 या 10 मार्क्स वो टीचर के अकॉर्डिंग होते हैं, प्रेजेंटेशन के होते हैं, और क्विज़ होते हैं, उनके 10 मार्क्स होते हैं। टोटल ओवरऑल करके ना आपके ये 50 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स आई थिंक प्रेजेंटेशन, 10 क्विज़ और 10 असाइनमेंट, और 25 मिड्स के, ठीक है। 25 मार्क्स ही बनते होते हैं, हर सब्जेक्ट का इसी तरह होता है। ये इंटरनल मार्क्स होते हैं। अगर आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं, आप किसी तरह से 50 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो आपका एक्सटर्नल यानी जो आपका मेन एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता होता है कि जो भी होगा आप पास हो जाएंगे, बिकॉज आपको 50 मार्क्स तो लाजमी चाहिए होते हैं फॉर पास होने के लिए, 2 GPA लेने के लिए, ठीक है जी। तो हमें कभी भी इंटरनल मार्क्स नहीं बताए जाते थे। हमें इंटरनल मार्क्स तब बताए जाते थे, तब दिए जाते थे जब हम एनुअल दे चुके होते थे। हमें इन्फॉर्म नहीं किया जाता था कि हमारे इंटरनल में कितने हैं, क्योंकि हमें जब तक इंटरनल का नहीं पता होगा हम उस हिसाब से मेहनत नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अब हम पेपर दे रहे हैं, हमें पता होता है कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि प्रेजेंटेशन में कितने आए होंगे, आपके क्विज़ में कितने आए होंगे। हमें सिर्फ मिड्स के एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट है ना वो दिया जाता था, ठीक है। इतनी सर्दी में अब हम उठ के जा रहे हैं और वहाँ पे पढ़ रहे हैं, सुबह 8 बजे से क्लास ले रहे हैं, दरमियान में टीचर्स कह रहे हैं हमने क्लास नहीं लेनी है, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात दरमियान में होते रहे जो कि मैं इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। खैर, ये सब होता रहा। वहाँ की फ़ैकल्टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, अपने एचओडीज़ की बात कर रही हूँ। आई रियली डोंट लाइक इट। जब इन्होंने हमारे सेक्शन को ए सेक्शन से बी सेक्शन में कर दिया, क्योंकि पहले हम कंबाइन ही थे, लेकिन फिर 70 से स्ट्रेंथ जब अबव हो गई ना, तो उन्होंने कहा कि 2 सेक्शंस कर देते हैं। हमारे सेक्शंस 2 हो गए। अच्छा, मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, लेकिन मैंने कहा चले आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दी जाए। जब अचानक से हमारा सेक्शन जो है ना चेंज कर दिया जाता है, तो फिर मैं अपनी डीन के पास जाती हूँ और उनसे मैं कहती हूँ, जो हमारी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, उनके पास जाते हैं, मैं और मेरी 2-3 दोस्तें, हम कहते हैं कि मैम हमारा जो है ना विदाउट एनी टेस्ट, हम चाह रहे थे कि वो हमारा कोई टेस्ट लें, या हमारी जिस मेरिट लिस्ट के हिसाब से किया है, कुछ कुछ तो क्राइटेरिया हो ना। आप अल्फ़ाबेट की बेसिस पे ग्रुप्स नहीं बना सकते हैं, आप क्लासेस इस तरह से नहीं कर सकते हैं। खैर, हम जब मैम से बात करने गए तो उन्होंने हमें
हमारी बात करने से पहले ही उन्होंने हमें कहा कि चले जाओ, मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। शी नेवर कंसीडर कि हम लोग जूनियर्स हैं, हम अभी अभी आए हैं, हमें एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है, आप किस तरह से हमसे बात करें। तो शी वॉज़ वेरी हार्श इन टोन। एंड उसके बाद उन्होंने हमें निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अपनी सीआर को मेरे पास भेज दो। हमने कहा ओके, इट्स ओके, ठीक है, नहीं सुनना चाह रही हैं आप, ओके। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप वहाँ पे, मैं वहाँ पे किसी भी टीचर से या किसी भी जो ऑब्वियसली हेड्स होते हैं उनसे बात करने की कोशिश की हमने, तो उनका हार्श रिस्पॉन्स ही जो है ना हमें डिसअपॉइंट कर देता था, और हम कभी अपनी बात कह नहीं सकते थे। ठीक है। उसके बाद अचानक से सडनली जो है ना इन लोगों ने हमारा डिपार्टमेंट, हमने फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे गुजार दिया। सेकंड सेमेस्टर जब हमारा आया ना, तो विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी इन्फॉर्म्ड, विदाउट एनी थिंग, इन्होंने हमें कहा कि आप जो है ना चक्री शिफ्ट हो गए हैं, अब आपका कैंपस चक्री में आ जाएगा। अब चक्री में कैंपस का आना मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर, मेरे घर से क्या, मेरी पूरी क्लास के लोगों के घर से बहुत बहुत दूर। ठीक है जी। अब चक्री, आपको पता है मेरा जो घर है वो इस्लामाबाद में है, और इस्लामाबाद से वहाँ तक का घंटा, वहाँ तक 2 आवर्स तकरीबन बनते होते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं क्योंकि यहाँ पर नई थी, तो मैं शुरू शुरू में भी हम आए थे, तो मुझे इतना कोई अंदाज़ा नहीं था कि यार ये किस तरह का माहौल है, क्या है, कैसे रास्ते हैं, ये सब मुझे नहीं पता था। ठीक है। खैर फिर भी हमने कहा कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने। सेकंड सेमेस्टर हुआ हमारा स्टार्ट, और सेकंड सेमेस्टर में इन्होंने कहा कि आपकी ना सिर्फ मंडे को क्लास हुआ करेगी चक्री कैंपस में, और बाकी जो क्लास होंगी यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, वहाँ वो आपकी जो है ना मेन कैंपस में होंगी। हमने कहा चलो इट्स ओके, एक दिन की बात है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अब हम जो है ना चक्री कैंपस चले जाते हैं, और हमें इस बात की भी खुशी थी कि चलो हमें मेन कैंपस के अंदर कोई क्लास नहीं मिलती थी, हम इधर से उधर जाते रहते थे, तो अब हमें अब एक अपना एक डिपार्टमेंट मिल जाएगा। चक्री कैंपस में जाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो अलग ही सीन है, क्योंकि हमारी हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में ना लैब भी नहीं थी। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गई। हमने जब फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा तो हमारी मेन कैंपस में लैब ही नहीं थी। हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो लैब नहीं है सही से। हमने कुछ भी करना है, ऑब्वियसली फ़िज़िक्स के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और जब टॉपिक्स, दो कोर्सेज जब हम पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स के, तो उसके अंदर बहुत सारे जो है ना लैब के एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, सब कुछ आता है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, यूनिवर्सिटी का फ़र्ज़ होता है, हम उनको अच्छी खासी पे कर रहे होते हैं। तो हमारे लैब्स नहीं थे फर्स्ट सेमेस्टर, तो चलो हमने जैसे तैसे करके गुजार दिया। हमने कहा चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। सेकंड सेमेस्टर में हमें कहा कि चक्री जाएंगे, आपका वहाँ पे डिपार्टमेंट होगा, आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको तवज्जो दी जाएगी, आपके पास टीचर्स होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे सुहाने ख्वाब दिखा दिए गए। हम भी खुश हो गए। हमने कहा चलो ठीक है जी, सब कुछ मिलेगा हमें। हम वहाँ पर जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे ना लैब डेवलप हुई हुई है, लैब को डॉक लगे हुए हैं, लैब तो है ही नहीं वहाँ पे, पानी वहाँ पे नहीं था, लाइट वहाँ पे नहीं थी, और वो हमारी यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर। ठीक है, हमारी मेन कैंपस से काफ़ी दूर, या लाइक 45 to 35 मिनट्स या इस तरह कुछ, बहुत ज़्यादा। अगर ट्रैफिक हो तो ज़्यादा हो जाता है ना, वहाँ से आई थिंक 35 to 40 मिनट्स होते हैं अगर रूट क्लियर हो तो। खैर हम वहाँ पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, हमें वहाँ पर भी कोई हमें लैब वगैरह नहीं करवाई जाती, कोई एक्सपेरिमेंट, हम पूरा सेकंड सेमेस्टर गुजार देते हैं और हमें कोई एक्सपेरिमेंट एज सच नहीं कराया जाता, जो कि करवाना चाहिए था। एज सच हमें कुछ नहीं किया जाता, हमें सिर्फ बोर्ड पे बता दिया जाता है कि ये चीज़ इस तरह होती है, ये चीज़ इस तरह होती है। एक दो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे से कि लाइट स्पेक्ट्रम वाला या कुछ इस तरह के छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स हमने कर लिए, जिसमें भी हमें 10-10 लड़कियों का ग्रुप बना दिए जाते हैं कि आप जो है ना ऑब्जर्व कर लें कि रीडिंग सही आ रही है या नहीं आ रही। और नॉर्मली रीडिंग सही नहीं आती थी, और ना हमें उस पर वो किया जाता था। हमारे जो वाइवा के नंबर्स लगते थे वो हमें मैम सुन वुन के या जिस भी तरह से होता था वो कर देती थी। हमारी लैब की टीचर का जो नाम मेंशन होता था हमारे टाइम टेबल के ऊपर, वो मैम हमें नहीं मिलती थी। हमें जो अटेंडेंट होते हैं लैब के, उन वो हमें मिलती थी, और उन्हीं अटेंडेंट को हम जो है ना वाइवा देते थे। हमारी जो ओरिजिनल टीचर जिनका नाम मेंशन था, जो कि हमारी डॉक्टर थी, मैं नाम नहीं लूँगी, आई एम सॉरी, तो नाम उनका मेंशन होता था, लेकिन अटेंडेंट जो है ना वो हमारा ले रही होती थी। हमारे क्विज़ हो रहे हैं तो हमें टीचर दे रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो क्विज़ेस को अटेंड करेंगे, यानी जो एक सर थे लैब के, वो हमारा जो है ना क्विज़ सबमिट कर रहे हैं, मतलब वो सिर्फ अपना क्विज़ बोर्ड पर लिख के चली जाती थी। और ये तो ये सारे जो इंतज़ामात थे ना, इसने बहुत डिससेटिस्फाई मुझे किया कि यार हमारी तवज्जो नहीं, एक तो पढ़ाई नहीं हो रही है, जब हमारे क्विज़ेस हो रहे हैं तो उस पर भी हमारा वो नहीं हो रहा है, क्विज़ेस हमें चेक करके रिटर्न नहीं किए जा रहे हैं कि हमें पता चले कि हमने इंप्रूवमेंट की है नहीं की है, हमें कितनी मेहनत की ज़रूरत है। और जो हमारी निगरानी कर रहे हैं वो भी जो है ना आप नहीं टीचर कर रही हैं। और जो हमारे जिस टीचर का नेम मेंशन है टाइम टेबल के ऊपर, वो टीचर तो हमें पढ़ा ही नहीं रही हैं, वो तो हमें आके चेक भी नहीं कर रही, उन्हें तो हमारा पता भी नहीं है। और हमारी जो लैब अटेंडेंट होती थी, वो हमारे मार्क्स लगाती थी वाइवा के। आई थिंक 30 मार्क्स या 25 मार्क्स होते थे।
ठीक है जी, उसके बाद और चक्री कैंपस जब हम गए तो वहाँ पे हमारे पास जो बसेस अवेलेबल थी वो 3 बसें थी, और फिर हम जो है ना खड़े होकर बसेस में जाते थे। और खड़े होके जा रहे हैं, आप बैठ के, आप अब बैठ के तो नहीं जा रहे, आप खड़े होके जा रहे हैं। जो बैठे हुए हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, 2 सीट्स के ऊपर 4-4 बच्चों को बिठा दिया है। फिर जब ऐसा होता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और बसेस सिर्फ 3 ही अवेलेबल होती हैं और यूनिवर्सिटी अरेंज नहीं करती है और बसें के बच्चे आराम से बैठ कर जाएँ, तो फिर जो है ना लड़कियां, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी स्ट्राइक करने लग जाती हैं, बसेस से बाहर आ जाती हैं। चक्री कैंपस के ऊपर ये हुआ था, ये मैंने एक ब्लॉग में सारा रिकॉर्ड करके डाला हुआ भी है। मैंने टाइटल वो मेंशन नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ रही थी और मुझे था कि मेरा कैरियर जो है ना अफेक्ट होगा अगर मैंने इनके बारे में वीडियो बना दी तो फिर मैंने, क्योंकि एक बच्ची ने वीडियो बनाई थी और वो लॉ डिपार्टमेंट की थी, तो उसको जो है ना इन्होंने सस्पेंड कर दिया था, उन्होंने उसको निकाल दिया था। और जब सबने स्ट्राइक की ना तो फिर उन्होंने कहा कि जी अब आप हमें अगले दिन जो है ना नोटिफिकेशन एक आ जाता है, हमें लगता है शायद हमारी बसेस अरेंज हो रही हैं, कुछ इस तरह का हो रहा है ना। तो वो उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, वो अगर मुझे नोटिफिकेशन मिल गया तो आई विल अटैच इट विद दिस वीडियो, या फिर मैं उसका लिंक भी मैंने वो वीडियो में डाला हुआ था, तो खैर वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। तो उस नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ था कि जी आप इस बात पर एग्री करें कि आपको जगह मिले या ना मिले, आप खड़े होके जाएँ, आप बैठ के जाएँ, डज़न्ट मैटर, आपको स्ट्राइक का हक़ नहीं है। आप जो है ना उसके ऊपर आप साइन कर दें। हमने उसके ऊपर साइन कर दिया और क्लियरली हमने ये कह दिया कि ठीक है जी, हमें जगह मिले ना मिले, हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे और हम जाएंगे। और अगर हम एहतजाज करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, तो हमें यूनिवर्सिटी जो है ना हमें फ़ाइन भी करेगी और फिर आइंदा से हम कभी भी बस की फ़ैसिलिटी जो है ना नहीं ले सकेंगे, अवेल नहीं कर सकेंगे। तो उस पर हमने साइन करके इनको सबमिट कराए थे, अदरवाइज़ हम वहाँ पर नहीं जा सकते थे। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है जी। तो ये चीज़ इसने हम मुझे बहुत ज़्यादा वो किया, हमने कहा यार ये तो गलत बात है, आप ऐसे तो नहीं कर सकते, हम आपको पैसे दे रहे हैं, हम आपको पे कर रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी को अरेंज करना चाहिए। स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी और सिर्फ बसेस 3 थी और एक बस में मैक्सिमम आई थिंक 70 बच्चों की जगह होती होगी। तो ये था। अब हम पढ़ भी रहे हैं और हम साथ साथ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल करवा के दिखाए जा रहे हैं कि हमें पता चले कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसे हो रहा है। हम सिर्फ अज्यूम करे जा रहे हैं। टीचर्स हमें जूनियर दी जा रही हैं जिनको इतना ज़्यादा खुद एक्सपीरियंस नहीं है। हमें इंटरनल मार्क्स नहीं बताए जा रहे हैं, जबकि हमारे एक्सटर्नल भी हो जाते थे, उसके बाद हमें पता चलते थे इंटरनल कितने हैं। तो ये सारे जो सिनेरियोज़ थे ना, इन्होंने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। ठीक है जी, तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने कहा कि यार बस ठीक है, छोड़ देना चाहिए सब कुछ। तो कोई गेट में बैठा हुआ है, कोई अलग कहीं पे बैठा हुआ है, कोई खड़ा होके जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये सब रीज़न्स थी। अच्छा, जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी तो उसकी रीज़न भी यही थी कि एक तो इन्होंने थर्ड सेमेस्टर, जब मैंने सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया था, तो फिर जो है ना थर्ड सेमेस्टर के अंदर इन्होंने कहा था कि टोटली क्लासेस आपकी जो है ना वो चक्री कैंपस में होंगी। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर में पहले तो मंडे की क्लास होती थी, जब हमारा सेकंड सेमेस्टर मिड हो गया ना, तो मिड के बाद उन्होंने कहा था कि आपकी 3 दिन क्लासेस चक्री कैंपस में होंगी। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आपकी जो है ना क्लासेस चक्री कैंपस में होंगी, यानी हाफ ऑफ द सेकंड सेमेस्टर में अगेन नोटिफिकेशन ये वाला आ जाता है कि अब आपकी 3 दिन क्लासेस जो है ना चक्री कैंपस में होंगी, 2 दिन क्लासेस आपकी मेन कैंपस में होंगी। तो ये एक मुश्किल बात हो गई थी। हमने कहा मुश्किल से मुश्किल, ये तो हमारे लिए स्टडीज़ को करे जाने पहले 1 दिन हम हो जाता था, लेकिन अब तो इन्होंने 3 दिन कर दिया। खैर, इस बात को भी हमने बर्दाश्त किया। अब ऑब्वियसली हम पढ़ रहे थे, हमें पढ़ना था, तो फिर हमने इस चीज़ को भी मैनेज किया। उसके बाद जी, जब हम थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, मेरे सेकंड सेमेस्टर तो किसी ना किसी तरह हो ही जाता है थकन के। देखिए, जब आप 8 से 4 तक की क्लास ले रहे होते हैं ना, तो घर आने के बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बचती है कि आप पढ़ सकें। जब आप पढ़ नहीं, और आपको इंटरनल भी नहीं पता है कि ये हो ना कि आपको इंटरनल मार्क्स पता है, तो आपको पता हो कि यार थोड़ी सी मेहनत करके मैं एक्सटर्नल में पास हो जाऊँगी, तो फिर वो होता है। ठीक है, अच्छा, मैं कोई ऐसी एवरेज स्टूडेंट नहीं थी। मेरे मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आ रहे थे। पहले सेमेस्टर में भी मेरा बहुत अच्छा जीपीए आया, सेकंड सेमेस्टर में भी मेरा अच्छा जीपीए आ गया और मैं दोनों में पास भी हो गई थी, हर सब्जेक्ट में। ऑल्सो जो है ना फिर मसला ये हुआ कि जब इन्होंने कहा कि जी थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपकी टोटली क्लासेस चक्री में शिफ्ट हो जाएंगी, तो दैट वाज अ बिग टाइम कि अब जो है ना मुझे डिसाइड करना चाहिए। दैट वाज द रियलाइजेशन टाइम कि जब आपको मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब मेरा साथ उनके साथ नहीं हो सकता। हम जाते हैं, बाबा, मैं और मेरे बाबा जाते हैं। हमने ऑब्वियसली अब इस तरह तो नहीं फ़ौरन से गिव अप कर देना था। तो 2 सेमेस्टर आपके लग जाते हैं, आपके पैसे भी खर्च हो गए हैं, आपने एक अच्छी खासी मेहनत भी कर ली है, आपकी रेपो भी बिल्ट हो गई है यूनिवर्सिटी के अंदर, टीचर्स आपको जानना शुरू हो गए हैं, आपके स्टूडेंट्स जो है ना दोस्त बनना शुरू हो गए हैं। तो फिर अब आप चाहते हैं कि यार अब हम अपनी पूरी डिग्री तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना। तो मैं और मेरे बाबा जो है ना जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि प्लीज़ इस तरह से ना करें, बहुत दूर हो जाएगा। क्योंकि चक्री में तो ऐसा सच पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, ना लैब्स डेवलप हुई हैं, या तो कोई फैसिलिटी भी मिल रही हो ना कि आप
कहें कि यार आपको हम प्रैक्टिकल प्रोवाइड करेंगे, तो इस वजह से हमने जो है ना एक अच्छी जगह शिफ्ट कर दिया। वो सिर्फ एक बिल्डिंग थी जहाँ पे कोई भी फैसिलिटी ऐसा अवेलेबल नहीं थी। पंखे थे वो 2 शुरू के फ्रंट के चलते होते थे, लास्ट के 2 चलते ही नहीं थे। तो मैं मेरे पापा जो है ना जाते हैं और वहाँ पे जाके हम उनसे बात करते हैं कि जी प्लीज़ आप कुछ करें, मेहरबानी करें हमारे ऊपर, हमारा जो है ना मेन कैंपस में कर दें, इस साल कर दें इस बार, और फिर हम आगे से इंशाल्लाह जो है ना अगले आप जब बीएस का प्रोग्राम आएगा तो तब आप वहाँ पे शिफ्ट कर लीजिएगा। क्योंकि इन्होंने हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं बताया था कि ये जो है ना हमें चक्री में शिफ्ट कर देंगे। इन्होंने हमें वहाँ पर मेंशन नहीं किया था। इस बार तो आई थिंक इन्होंने मेंशन किया है कि ये चक्री में शिफ्ट कर देंगे कुछ डिपार्टमेंट्स को जिनको करना है इन्होंने। बाकी खैर हम जाते हैं और हम जो है ना उनसे फिर बात वगैरह भी करते हैं कि आप जो है ना कर दें, लेकिन लोग कंटिन्यूसली हमें कन्विंस कर रहे होते हैं कि आप हॉस्टल में करवा लें बच्चों को। लेकिन जो मेरी फेलोज़ पढ़ रही थी ना वो मुझे बता रही थी कि हॉस्टल के हालात भी अच्छे नहीं हैं, हॉस्टल में बच्चियाँ सिगरेट्स पी रही होती हैं, हॉस्टल में जो है खाना अच्छा नहीं होता और ईटीसी इस तरह की बातें आ रही थी। तो मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। और ऑब्वियसली आई एम अ मम्मी डैडी बच्ची, तो मैं फिर बहुत डरती भी हूँ इन सब चीज़ों से। तो मैं फिर नहीं जा गई ना बिल्कुल भी। तो ये सब था। फिर ख़ैर जब वो कन्विंस नहीं हुए तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू लीव दिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब ना हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना मुझे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं एज सच, ना मेरे प्रैक्टिकल स्किल्स बढ़ रहे हैं। तो जब कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो इतनी दूर जाके टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही हमें कोई सीनियर टीचर अवेलेबल है। ये लास्ट में कमेंट ऐड कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो यहाँ पे पढ़ते हैं उनके क्या तासुरात हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।